रिक्शा चालक की रातों रात बदली किस्मत, केबीसी के हॉट सीट पर बैठकर बन गया लखपति। जहां बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले ई रिक्शा चालक की मानो तकदीर सी बदल गई हो। कौन बनेगा करोड़पति के शो में हर कोई बैठना चाहता है और हर किसी का सपना होता है। वहीं अब बिहार के लाल, बिहार के बेटे पारसमणि की चर्चा चारों तरफ हो रही है, क्योंकि बिहार का लाल पारसमणि अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर करोड़पति से 12,50,000 रुपए जीतकर घर को वापस लौट आए हैं। वहीं आपको बताते चले कि जब से पारसमणि बिहार वापस आए हैं तब से लोगों का तांता लगा हुआ है। सारे मीडिया भाई बंधु भीड़ लगाए हुए हैं और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये संभव कैसे हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं कौन बनेगा करोड़पति में जाना सभी चाहते हैं, लेकिन जा कोई नहीं पाता। एक दो लोग चले जाते हैं और वो किस्मत की बात होती है। इसी बीच कहीं ना कहीं रिक्शा चालक पारसमणि के लिए एक कॉल आता है और उनकी किस्मत बदल जाती है। जी हां, बता दें कि मुजफ्फरपुर के रहने वाले पारसमणि का यह सपना लगभग 20 साल का वो बता रहे हैं कि करोड़पति में वो 20 सालों से जाना चाहते थे और कई बार उनको कॉल आया, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, ना ही उनका चयन हो पाया और वो रिजेक्ट हो जाते थे। वहीं आपको बताते चले कि पारसमणि से जब अब बातचीत की जा रही है तो उन्होंने बताया कि जब कोरोना काल आया था तब उन्होंने अपने परिवार को चलाने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए रिक्शा चलाना शुरू किया था और रोज 500 से 700 रुपए कमा लेते थे। इसी बीच अब पारसमणि ने जब से करोड़पति से 12,50,000 रुपए जीतकर वापस आए हैं तब से लगातार पारसमणि की चर्चा तेज हो गई है और लोग पारसमणि की तारीफ कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं होती है। कहीं ना कहीं हर एक बच्चे के अंदर, हर एक युवा के अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरी होती है। आप सभी देखते हैं कि बिहार से किस तरीके से एक एक टैलेंट सामने निकल करके आता है और कभी कभी ऐसा टैलेंट भी सामने आ जाता है कि भरोसा कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। इसी बीच अब बिहार के पारसमणि की चर्चा इतनी तेज हो रही है कि लोग कह रहे हैं भाई ई रिक्शा चालक तो लखपति बन गया, और हो भी क्यों ना, क्योंकि कहीं ना कहीं पारसमणि ने वह मेहनत की है और पारसमणि के अंदर वह टैलेंट था। आपको बता दें कि पारसमणि ने बताया कि जब वो 5वें राउंड में गए तब वहां पर अमिताभ बच्चन उनके सामने खड़े थे और वो बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। वहीं आपको बताते चले कि पारसमणि ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जब वो केबीसी के हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सामने बैठे और सवालों का सिलसिला चालू हुआ तो पारसमणि घबरा गए थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने मजाकिया अंदाज में बात करते हुए उनकी मदद की और लगातार पारसमणि हर एक सवाल का जवाब देते चले गए। और जब महात्मा गांधी जी से रिलेटेड सवाल पूछा गया तो वहां पर शायद पारसमणि अटक गए होंगे और वहीं पर पारसमणि ने शो को क्विक करने का फैसला कर लिया। आपको बता दें कि पारसमणि 12,50,000 रुपए जीतकर वापस आ गए हैं। बिहार में खुशी का माहौल है, उनके परिवार में खुशी का माहौल है और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पारसमणि की चर्चा कर रहे हैं, पारसमणि की तारीफ कर रहे हैं। वहीं आप सोचिए कि गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है कि कौन बनेगा करोड़पति शो में जाकर उनका बेटा 12,50,000 रुपए जीतकर वापस आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गरीब परिवार के लिए 1 लाख 2 लाख कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है और यह रकम बहुत बड़ी होती है। इसी बीच अगर 12,50,000 रुपए जीतकर पारसमणि अपने घर को आते हैं तो आप सोचिए कि क्या माहौल होगा। वहीं आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर के ई रिक्शा चालक पारसमणि ने कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर अपनी जगह बनाई। जुलाई में इंडिया चैलेंजर्स वीक के फास्टेस्ट 5 राउंड में जीत हासिल की थी, जिससे उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ खेलने का यह सुनहरा मौका मिला। पारसमणि ने आगे बताया कि इंडिया चैलेंजर्स वीक हर महीने के आखिरी हफ्ते में होता है, जहां पूरे देश से 10 प्रतियोगी हिस्सा लेते हैं और फास्टेस्ट 5 राउंड में लगातार 5 सवालों के सबसे तेज जवाब देने वालों को विजेता घोषित किया जाता है। इस जीत के बाद पारसमणि को केबीसी के मंच पर अमिताभ बच्चन के सामने बैठने का मौका मिला था। हालांकि पारसमणि ने जिस तरीके से मेहनत की, अपने परिवार का पालन पोषण किया और अब कौन बनेगा करोड़पति से 12 लाख रुपए जीतकर वापस आए हैं, ये काबिले तारीफ है। बिहार के इस लाल के लिए आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताइएगा। वहीं सोचने वाली बात है कि एक रिक्शा चालक के लिए अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो जाता है, रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसी बीच अगर यह बेटा, यह बिहार का लाल अगर बाहर जा करके इतने पैसे जीतता है अपने टैलेंट के दम पर, तो कहीं ना कहीं यह बड़ी बात है।